हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ एमिनेंस एग्जाम को क्लियर करने की कुछ निंजा ट्रिक्स। तो आज बेटा आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहली बात तो देखिए, आप सभी बच्चों ने स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए अप्लाई किया है। इट्स मीन यू आर दी सीरियस स्टूडेंट जो अपनी स्टडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है कि मुझे अपनी लाइफ में अब तो कुछ करना है। तो आप लोगों को अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन हो, और एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करो। क्लियर किस तरीके से करना है अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, आई एम हेयर। आई विल शेयर सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स विद यू, जिसकी हेल्प से आप लोग ये एग्ज़ाम 101% क्लियर करोगे। चाहे आप क्लास 9th में हो, चाहे आप क्लास 11th में, आपको किसी भी क्लास का एग्ज़ाम क्लियर करना है। डोंट वरी, जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी आप बस उसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली बात तो देखिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस बेटा बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। तो सभी स्टूडेंट बस अपनी जी जान लगा दीजिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, ताकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो मिल पाए। और चलिए फिर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले आप सभी बच्चों को सबसे पहले जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो है एग्ज़ाम के पैटर्न का ही नहीं पता होना। तो एग्ज़ाम का पैटर्न सबसे पहले समझिए। आपका एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का और टाइम रहेगा 3 आवर्स। और ये बेटा एक आपका OMR सीट बेस्ड पेपर रहेगा। OMR सीट मतलब जिस तरीके से आपने क्लास 8 के जो आपके एग्ज़ाम दिए हैं बोर्ड के, उसमें देखो आपके सामने एक सीट होती है, फर्स्ट पेज होता है ना, जिसमें आप अपना रोल नंबर, नेम, सर्कल फिल करते हो, वही OMR सीट होती है, वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। काफ़ी स्टूडेंट को तो एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता होता, वो ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं पेपर अटैम्प्ट करने। नहीं, पहले पैटर्न को समझिए, क्योंकि पैटर्न से ही बहुत सी ऐसी ट्रिक्स है जो आपके सामने अब मैं आपको बताऊंगी, जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली बात तो बेटा ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिसमें आपके मैथ, साइंस और SST के क्वेश्चंस रहेंगे 30-30 ईच, और पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी, यानी कि 3 जो सब्जेक्ट है वो रहेंगे आपके लैंग्वेज के। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स तो यही है कि कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो कि पेपर को अटेम्प्ट ना करे या फिर कोई क्वेश्चन स्किप कर दे। सभी को कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, 3 आवर्स में करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। किस तरीके से करोगे अब ये देखते हैं। देखिए आपका जो टाइम है बेटा वो है 3 आवर्स, ठीक है, जिसमें से आप मान के चलिए 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और जो बचा हुआ जो 30 मिनट्स का जो टाइम है, ठीक है, 30 मिनट्स का जो टाइम है उसमें आपको OMR सीट फिल करनी है। OMR, अब काफ़ी स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, एक क्वेश्चन फिल करते हैं उसी को OMR में फिल करने लग जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन किया उसे OMR में फिल किया। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हाँ, आपके जो टीचर होंगे वो आपको बोलेंगे बार बार OMR फिल करो, OMR फिल करो, पर आप बिल्कुल शांति से सबसे लास्ट में OMR फिल कीजिएगा। बट याद रखिएगा एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको OMR को देने हैं। OMR सीट आपको लास्ट में फिल करनी है, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स आपके पास होने चाहिए। ये ना हो कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया बट OMR ही फिल ना कर पाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो आपका पेपर है, देखिए अभी मैंने आपको बताया सिलेबस क्या है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे पेपर उनके हाथ में आता है वो उसी टाइम उसे अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया उसे अटैम्प्ट किया, सेकंड आया उसे अटैम्प्ट किया। नहीं करना, इस तरीके से पेपर कभी अटैम्प्ट करोगे तो कभी पास नहीं हो पाओगे किसी भी हाल में। क्या करना होगा, देखिए आप सबको ये बताइए मुझे सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका। जो आपके सामने अभी 6 सब्जेक्ट गिवन है, सबसे इजी कौन सा लगता है आपको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे मैम मुझे पंजाबी इजी लगती है, किसी को हिंदी इजी लगेगी, किसी को साइंस इजी लगेगी, है ना। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। अगर किसी बच्चे को पंजाबी इजी लगती है तो पंजाबी के क्वेश्चन सबसे पहले कीजिए। और क्यों ऐसा करना है, क्योंकि बेटा कोई भी पेपर हो उसके जो स्टार्टिंग के
10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं और जो लास्ट के 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। और स्टूडेंट गलती यही करते हैं, स्टार्टिंग से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग के अगर आपको 15 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपके माइंड में क्या जाएगा मैसेज कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप डीमोटिवेटेड फील करोगे। तो इसी वजह से आपको जो कंप्लीट पेपर जो आता हुआ होता है वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छे आए, अच्छे तरीके से जो आता हो, वही पेपर में सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, वही अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता एक बार उसे छोड़ दीजिए। लास्ट में जब आप OMR शीट फिल करो तो जो भी आपको लगे आप वो उससे आंसर है वो फिल कर सकते हो। तो ये रही आपकी सेकंड टिप्स कि आपको सीरियल वाइज क्वेश्चंस नहीं करने हैं। चलिए फिर नेक्स्ट की अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके बेटा कि ऑप्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है, ये कैसे पता चलेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे आता नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं है, या फिर क्वेश्चन तो पढ़ा है बट मुझे उसका आंसर नहीं पता, तो कैसे करना है। तो बेटा मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, लाइफ लॉन्ग काम आएगी आपकी। आइडेंटिफाई करो जो ऑप्शन आपके सामने गिवन है उसमें सबसे लार्ज ऑप्शन कौन सा है, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने गिवन हो, जैसे ही कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसका बेटा कोई ऑप्शन नंबर ए होगा जिसमें सिर्फ 1 वर्ड है, बी ऑप्शन है उसमें इस तरीके से पूरा सेंटेंस गिवन है, सी है उसमें भी 1 या 2 वर्ड्स गिवन है। तो यहाँ पे 99% चांस है कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक्स है जो आप सभी बच्चे अपने एग्जाम में फॉलो कर सकते हो और यकीन मानिए आपका आंसर सही ही मिलेगा। जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, बट ये आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब आपको एक्चुअल में आंसर ना पता हो, तभी करना है। अदरवाइज अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, आप अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो ये आपकी सेकंड टिप्स रहेगी, सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट टिप्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टिप्स है बेटा आपके लिए कि आप सभी बच्चे जो भी पेपर अटेम्प्ट करो, एक बार आप उसे रफ पेज पे अटेम्प्ट करके जरूर देखिए। आपके देखो बेटा एग्जाम में आपको इस तरीके से एक रफ पेज है वो दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जो पेज होगा वो आपके पास एक रफ पेज होगा। ओके, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो इस रफ पेज पे एक बार करके जरूर देखिएगा, उसके बाद ही अटेम्प्ट कीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली जहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इसी के आसपास ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पता क्या होता है, जो आंसर आपको आता होता है वो भी नहीं निकलता, इवन आंसर नहीं मिलता। तो रफ शीट पे क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ कि किस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी बच्चों के लिए वो है कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंट किस तरीके से, देखिए अब मैं बताती हूँ आपको। अब आप देख पाओगे इसमें जो आपको सेक्शन गिवन है मैथमेटिक्स का 3rd पार्ट में, और ऊपर जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, ठीक है, ये जो रीजनिंग का सेक्शन है इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे बड़ी मिस्टेक, रीजनिंग बेटा बहुत ईजी होती है, बहुत ईजी, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आएंगे और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टार्टिंग में आपको रीजनिंग ही मिलेगी, ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा रीजनिंग ही मिलेगी। रीजनिंग ईजी होती है तो सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अच्छे से कर लेंगे, हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो स्टूडेंट रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। बट बेटा ये ईजी होने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, टाइम भी आपका उतना ही लेगी है। तो इसमें क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि रीजनिंग करनी नहीं है, करनी है, बट जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आते हो, जिन्हें आपको लगे कि हाँ मैं फटाफट से इसका आंसर सर्च कर सकता हूँ, मुझे इसका आंसर पता है, मैं जल्दी सोल्व कर लूँगा, वही क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कीजिए। तो ऐसे में क्या मैम जो क्वेश्चन हमसे नहीं निकलेंगे क्या हम छोड़ देंगे उसे? नहीं, ऐसा नहीं करना, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। करना क्या है कि जो क्वेश्चन कम टाइम में आप सोल्व कर पाओ पहले वो अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास टाइम बच जाए तब वापस आइए उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपने स्किप कर दिया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बेटा मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि 3 घंटे में 2 घंटे सिर्फ रीजनिंग में लगा देते हैं। 1 घंटे में आपको पेपर भी सोल्व करना है और OMR शीट भी फिल करनी है, कैसे कर पाओगे आप? नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि रीजनिंग को टाइम दो, बट कम से कम टाइम दो। ऐसे नहीं कि
पूरा पेपर ही आपका निकल गया और आपने रीजनिंग ही सोल्व करते रह गए आप, ये नहीं करना। दूसरा, यहाँ पे आप एक चीज़ और एनालाइज कर पाओगे, जो बेटा साइंस के और एसएसटी के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको आंसर आता होगा तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे, नहीं आता होगा तो कोई है ही आपके पास ऑप्शन, आप फिर तुक्का ही लगाओगे, जो मैंने बताई उसी ट्रिक्स का यूज़ करोगे। तो इस ऑप्शन में देखो बेनिफिट ये होता है कि टाइम आपका कम लगता है और आप पूरा सेक्शन ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए आप सबसे पहले एसएसटी और साइंस के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लीजिए, ताकि आप कम टाइम में आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने ये सेक्शन कंप्लीट कर दिया है और मैं अब इसे आगे जो रीजनिंग का जो टाइम है वो दे सकता हूँ, मेरे पास इनफ टाइम है। तो इस तरीके से अटैम्प्ट कीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है बेटा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा कि इन टिप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। इसी वजह से मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इन ट्रिक्स को फॉलो ही नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट इशू इन दिस एग्जाम। रीजनिंग के पीछे बच्चे इस तरीके से पागल हो जाते हैं कि वो रीजनिंग में 2 घंटे लगा देते हैं। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मिस्टेक की तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ओके, तो ये आप टिप्स को जरूर अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आपके एग्जाम में सभी बच्चे अगर इन टिप्स जो ट्रिक्स शेयर की है फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसके अलावा क्या करना है आपको मैं बता देती हूँ। अब देखिए, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, वो है कि आप OMR सीट ठीक से फिल कीजिएगा। OMR सीट मैंने वैसे तो ऑलरेडी बताई हुई है, OMR सीट किस तरीके से फिल करते हैं उसी तरीके से फिल कीजिएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक और वीडियो शेयर कर दूंगी OMR सीट्स पे बेस्ड ही कि फिल किस तरीके से करनी है OMR सीट। क्योंकि अगर आप OMR सीट गलत फिल करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। मैं बता देती हूँ क्लियरली, आपने OMR सीट गलत फिल की, आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो आपका जो पेपर है वो चेक नहीं होगा, न ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर चाहे आप घर पे आके कितने खुश हो जाइए कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मैं पक्का इस एग्जाम को क्लियर करूंगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। मैंने जो वीडियो शेयर की है वो वीडियो देख लीजिए OMR के रिगार्डिंग। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो और शेयर कर दूंगी ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। आपकी तैयारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी, आप बात करते हैं प्रैक्टिस की भी, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे, मैंने एक वीडियो शेयर की है आप लोगों के साथ, उस वीडियो को देखिए बेटा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि उसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस की वीडियो है, इसी चैनल पे आप सर्च कीजिएगा, आपके सामने आपको मिल जाएगी वीडियो, उसे देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में मैं जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो भी शेयर कर रही हूँ स्कूल ऑफ एमिनेंस एग्जाम से रिलेटेड। अब वो भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वो वीडियो भी। सभी बच्चे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। ओके, तो बस बेटा अच्छे से इन टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके एग्जाम में अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे तरीके से बिल्कुल एग्जाम को क्लियर करके आइए। ओके, ये निंजा ट्रिक्स है आप लोगों के साथ, तो बिल्कुल निंजा हथौड़ी की तरह ही इस एग्जाम को क्लियर कर दीजिए और आके मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जाम कैसा हुआ। ओके, ठीक है बेटा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके, बाय बाय।